पूरे पाकिस्तान को जो है शहर कराची जो है मोर देन 65% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। बदकिस्मती से कराची के शहरियों को जो है वो जो ट्रांसपोर्ट का एक सबसे बड़ा मसला है कराची शहर का, वो अभी तक हल होता हुआ नज़र नहीं आता। ट्रांसपोर्ट तो नहीं दिया सिंध हुकूमत ने, पर ये एकदम अच्छा है। चिंची रक्शे का जो है ना वो बंद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी सोराबगोड़ से शाहरा फैसल तक यहाँ पे जो 1+4 जो चिंची चल रही है वो अभी बिल्कुल ज़ीरो है, आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन हो गया माहौल, साफ़ सुथरा हो गया है, यानी कि आप जो कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता इनकी वजह से। बेहतरीन रोड बन गया माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका होस्ट फरहान खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। बदकिस्मती से शहर कराची के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर। हम देखते हैं कराची वो शहर है जो शहर पूरे पाकिस्तान को जो है शहर कराची जो है मोर देन 65% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि शहर कराची के अंदर 3 टेन्योर से जो हुकूमत जो यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करती आ रही है, बदकिस्मती से कराची के शहरियों को जो है वो जो ट्रांसपोर्ट का एक सबसे बड़ा मसला है कराची शहर का, वो अभी तक हल होता हुआ नज़र नहीं आता। ऑन द अदर हैंड जब हमारी हुकूमती जमात पीपल्स पार्टी से बात होती है तो उनका ये कहना है कि 1000 से ज़ायद बसें जो हैं वो डिफरेंट रूट्स के ऊपर जो हैं वो डिप्लॉय कर दी गई हैं। लेकिन शहर कराची जिसकी आबादी दिन और रात की मुनासबत अगर देखा जाए तो इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं, बिज़नेस हब है ये। यहाँ पे पोर्ट भी है जहाँ से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं पाकिस्तान के अंदर वो यहाँ से भिजवाई जाती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा मसला कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा हम देखते हैं कि शहर कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट दिखाई नहीं देता है। जब हमारी लोगों से यहाँ बात होती है तो उनका ये कहना है कि 15 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सिंध के अंदर, लेकिन शहर कराची का जो ट्रांसपोर्ट का जो मसला है वो जू का तू है। हमने ये भी देखा कि शहर कराची के अंदर बड़ी तेज़ी से जो है डिफरेंट किस्म की जो व्हीकल्स थी वो मुतारिफ़ कराई गई, जिसमें हमने देखा कि बड़ी तेज़ी से अंदर शहर कराची के अंदर जो ट्रैफिक का फ़्लो ख़राब करने में जिसका हाथ था वो ये चिंची रक्षा हैं। हमने देखा बड़ी तेज़ी से शहर कराची के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बाइस ये जो चिंची माफिया था इन्होंने अपनी स्पेस बनाई और लोग इन चिंचियों पे सफ़र करने पे जो है मजबूर हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं। लेकिन हमने दूसरी जानिब ये भी देखा है कि अब सिंध हुकूमत की जानिब से एक नई इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। कराची के डिफरेंट तकरीबन 11 रूट्स बताए गए हैं जो कि बहुत जिसमें कराची का ट्रैफिक बड़ा फ़्लो होता था। स्पेशली अगर हम बात कर लें वर्किंग आवर्स की तो ये चिंची रक्षा माफिया जो है उन्होंने कराची की मेन सड़कों के ऊपर वहाँ पे स्टैंड्स भी बना लिए थे। दूसरी जानिब जो कराची का ट्रैफिक का फ़्लो मुतासर होता था उसमें ये चिंची माफिया जो है, क्योंकि जगह जगह गाड़ियाँ रोक के चिंचीज़ रोक के जो है ये लोग अपने पैसेंजर्स का वेट करते थे, जिसके बाइस हम देखते थे मिनटों का सफ़र शहर कराची के जो लोग हैं उनको घंटों में तय करना पड़ता था। आइए चलते हैं और देखते हैं कि DIG ट्रैफिक की जानिब से जो नई इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं क्या ट्रैफिक पुलिस उस लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंट कर भी रही है या नहीं। आइए चलते हैं। ये बताइए सिंध हुकूमत की जानिब से कराची की जो 11 मेन शाहराएँ हैं उसके ऊपर ये चिंची जो है इसकी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। हम देखते थे कि शहर कराची का जो ट्रैफिक का फ़्लो जिसकी मेन रुकावट जो थी वो चिंची रक्षिया थे, जिन्होंने जगह जगह स्टैंड्स बनाए हुए करते थे। तो आप क्या समझते हैं, क्या सिंध हुकूमत ने 15 सालों के अंदर कराची के शहरियों को प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दिया है? निज़ाम तो नहीं दिया, पर ये चिंची का मामला भी जो है ना अच्छा नहीं है, शहर के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए कि कराची शहर की एक अहमियत है। आप मकसद है कि उस लिहाज से आप यहाँ पे रखिए, कोई 6 सीटर चल रहा है, कोई 4 सीटर रक्शे चल रहे हैं, मगर ट्रांसपोर्ट तो नहीं दिया सिंध हुकूमत ने। पर ये एकदम अच्छा है। चिंची रक्शे का जो है ना वो बंद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्या समझते हैं कि हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो चिंचियाँ चला रहे हैं, उसमें 8-8, 10-10 लोगों को फैमिलीज़ बिठाई हुई हैं, लेडीज़ बिठाई हुई हैं। क्या समझते हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कुछ चेक एंड बैलेंस है? चेकिंग बैलेंस तो नहीं है पुलिस की जानिब से, पर बात यह है कि यहाँ पे कराची शहर में जो है ना बाहर के लोग बहुत आ रहे हैं
उनको भी रोजगार चाहिए, तो अब कोई ना कोई लाइन पे लग ही जाता है। ना उनको पता है रूट्स का, ना तरीक़ाकार पता है, ना उनके पास लाइसेंस है, कुछ भी नहीं है। अपनी मर्जी से चल रहे हैं, जैसे अपने गांव देहातों में चलते थे उस तरह शहर में चल रहे हैं वो, है ना। तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम ये भी देखते थे कि इनके चिंची जब से इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे जो है चिंची रक्षा की मुतारिफ कराया गया है, उसमें एक्सीडेंट्स भी बड़े जो है ना उसका रेशो बढ़ता जा रहा था। ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब ये कि हुकूमत को इस तरफ देखना चाहिए, पर बहरहाल निज़ाम सही नहीं है, बहुत ख़राब निज़ाम है, ख़ास तौर पर सिंध का। ठीक है भाई। अच्छा एसओ साहब, ये बताइए कि हमने देखा है कमिश्नर कराची की जानिब से अब एक नई डायरेक्शंस जो है वो जारी की गई हैं। कराची की जो मेन 11 सड़कें हैं उसके ऊपर जो है चिंची रक्षा को जो है वो बैन कर दिया गया है। तो कितनी तेज़ी से जो है ट्रैफिक पुलिस इस लॉस के ऊपर इम्प्लीमेंट करा रही है? पहले तो फरहान भाई आपकी मेहरबानी कि आप आए, टाइम निकाला। असल में जैसे 11 सड़कें जो कमिश्नर कराची के साहब की तरफ से जो बंद की है, 144 लगाया गया है, उसमें तेज़ी से काम जारी है, क्योंकि डीआईजी साहब ट्रैफिक ने सख्त अहकाम दिए हैं और एसएसपी साहब जो सेंट्रल है उन्होंने भी सख्ती से, और वो खुद मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये जैसे अभी सोराबगोड़ से शाहरा फैसल तक यहाँ पे जो 1+4 जो चिंगी चल रही है वो अभी बिल्कुल ज़ीरो है। आप देख सकते हैं, अगर कोई उका दुका कहीं से अगर निकल भी जाती है तो उसको भी हम नहीं छोड़ते, उसको भी खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। और इसके अलावा जैसे शाहरा फैसल है, वहाँ पे भी 1+2 उसके पे भी पाबंदी है और 1+4 पे भी पाबंदी है। आई चंद्र रोड है, उस पर भी जो है 1+2 पे पाबंदी है, 1+4 पे भी पाबंदी है। ऐसे स्टेडियम रोड है और नागन से जो बोर्ड ऑफिस जाता है सड़क, उसके ऊपर भी 1+4 पे पाबंदी है। तो लिहाजा ये है कि काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल हो चुका है। और आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल कैमरामैन को कहेंगे, आपको दिखाएगा कि तो अभी वो ज़ीरो है। सही। अच्छा ये भी बताइए एसओ साहब कि हम देख रहे हैं कि सबसे मेन वजह जो ट्रैफिक जैम की बनती थी वो ये चिंची माफिया था। जगह जगह इन्होंने स्टैंड्स बना लिए थे, जहां इनका दिल करता था सड़कों पे अपनी चिंची खड़ी करते थे और पैसेंजर्स को उठाते थे। तो क्या समझते हैं कितनी बेहतरी आई है कराची के ट्रैफिक के फ्लो में? सर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी आई है, क्योंकि वो अनट्रेंड ड्राइवर होते हैं, उनको अवेयरनेस का पता नहीं होता, कि ट्रैफिक नॉलेज नहीं होती। वो जहाँ होते हैं तो वहाँ रोक देते हैं। जैसे दरमियान में वो रोक के पैसेंजर उतारना और राइट साइड से उतारना, उसमें एक्सीडेंट भी होते हैं, क्योंकि ये ड्राइवर ज़रा लेफ्ट साइड से नहीं उतारते। अभी जो SOP आई है उसमें यह है कि राइट साइड जो रक्षा होगा वो बंद होगा और लेफ्ट साइड से ड्राइवर के साथ जो पैसेंजर चढ़ेगा भी उतरेगा भी। और दूसरा जो मालिक हजरात का उसका मोबाइल नंबर भी लिखा होगा आगे मेन चेचस पे, और बैक साइड पे भी, लेफ्ट और राइट साइड पे भी मालिक का नाम और प्लस मोबाइल नंबर, कि उस पर अगर कोई निशानदेही हो पकड़ने में आसानी लगे। ये भी बताइए कि आपकी जो ज्यूरिसडिक्शन है इसके अंदर अब तक कितने चिंचियों के खिलाफ जो है आप लोगों ने कार्रवाई की है और FIR लॉन्च की है? सर यहाँ पे मेरी माशाल्लाह 9 तारीख ज्वाइनिंग की दी है, तो अब तक जो है कम से कम 25-26 FIR हुई है। उसमें 1+4 के खिलाफ भी और प्लस जो है 279 डैम्पर के खिलाफ भी और ट्रक ट्रालर के खिलाफ भी, बसेस के खिलाफ भी मुश्तरका कार्रवाई की है, जिसमें 25 से 26 FIR हैं जो ये 10-12 दिन के अंदर। और चालान भी किए गए, भारी चालान भी किए गए, गैस सिलेंडर भी निकाले गए हैं इनके चिंचियों से। तो क्या समझते हैं कि अब शहर कराची के अंदर जो ट्रैफिक का निज़ाम है इस एक्शन के बाद जो है इसमें बेहतरी देख रहे हैं अब आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी है। आप बिल्कुल विज़िट करेंगे तो आपको कहीं ट्रैफिक जो है फ़्लो नहीं मिलेगा। ट्रैफिक नहीं तो यहाँ पे इस टाइम फ़्लो होता है, यहाँ बिल्कुल नॉर्मल है। ये गुलशन की तरफ ट्रैफिक जा रही है, बिल्कुल नॉर्मल हिसाब से चल रही है, कोई इशू नहीं है ट्रैफिक का। सही। तो व्यूअर, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे जो SO है उनका ये कहना है कि जब से कमिश्नर कराची की जानिब से जो है ये नई डायरेक्शंस दी गई थी कि कराची की जो मेन 11 बड़ी शाहराएँ थी उसके ऊपर चिंची जो है वो बैन कर दी गई है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये गुलशन का वो स्पॉट है और वर्किंग आवर्स के ऊपर हम यहाँ देखते थे कि घंटों जो है शहरी इसी स्पॉट के ऊपर जो है ट्रैफिक जैम का उनको सामना करना पड़ता था। लेकिन अब काफ़ी हद तक कराची का ट्रैफिक जो है वो फ्लो में चलता हुआ नज़र आ रहा है। आइए चलते हैं कुछ शहरियों से भी यहाँ बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि चिंची बंद होने से क्या उनके लिए ट्रांसपोर्ट के मसाइल बढ़ गए हैं, क्या सिंध हुकूमत की जानिब से कोई और खुशखबरी उनको सुनाई जाने। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 1000+ जो है वो बसेस कराची के सिस्टम में ऐड की गई हैं, जहां पर 15,000 तक रिक्वायर्ड हैं, वहाँ पे 1000+ जो है वो बसेस जो है वो कराची शहर के अंदर चल रही है। आइए चलते हैं कराची के शहरियों से जानते हैं कि यहाँ पे मज़ीद उनको ट्रांसपोर्ट के क्या मसाइल हैं। तो
यहाँ पे पहले बड़ी तादाद में चिंचियाँ चला करती थी, बिल्कुल अब सिंध हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगा दी गई है। आप इस शहर के अंदर रिक्शा चलाते हैं, बताइए कि चिंची की वजह से इस शहर में जो ट्रैफिक के मामलात हैं वो कितने मुतासिर होते हैं? बहुत ही बेहतरीन हो गया है माहौल, साफ़ सुथरा हो गया है, यानी कि आप वो कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता इनकी वजह से। बेहतरीन रोड बन गया है माशाल्लाह से, गाड़ी भी रवानी से चल रही नहीं। तो इस टाइम इधर चिंची की वजह से यहाँ बहुत ट्रैफिक जाम होता था, लेकिन आप ये देखें अगर सवारी यहाँ खड़ी हुई चिंची वहाँ है तो वहीं रोक ली, समझ रहे हैं आप मेरी बात, वहीं रोक ली। अब वहाँ पे जो बंदा आ रहा है पीछे से गाड़ी वाला, तो वो साफ ज़ाहिर एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। सही। अच्छा ये भी बताएं, हम देखते थे चिंची चलाने वालों में सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद जो थी वो कम उम्र बच्चों की थी, जिसके बाइस हम देखते थे कि बड़े हादसा भी पेश आ रहे थे। तो क्या समझते हैं इसमें, क्या बाइक वालों की गलती थी या चिंची वालों की? चिंची वालों की गलती है, छोटे से बच्चे उनको पता ही नहीं है कहाँ से गाड़ी निकालनी है, कहाँ रोकनी है, कहाँ चलानी है, कैसे चलानी है, उनको पता ही किसी चीज़ का नहीं है। तो अब इस सड़क पे क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम तो लोगों को घंटों घंटों इस शहर इस सड़क के ऊपर रुकना। बहुत रोड बहुत अच्छा हो गया है, क्या समझे, चिंची वालों की वजह से रोड बेहतरीन हो गया है। अब ये कि ये लाइन लगी हुई है, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का, रिज़्क़ अल्लाह पाक दे रहा है। ठीक है जी, शुक्रिया। अच्छा ये बताइए कि सिंध हुकूमत की जानिब से अब कराची की 11 मेन शाहराएँ हैं जिसके ऊपर चिंची बैन कर दी गई है, क्या समझते हैं ये अच्छा इकदाम है? कुछ हद तक तो सही है, बहुत ट्रैफिक होता था उसकी वजह से, बहुत परेशानियाँ होती थी बहुत आवाम को। सही। हम देखते थे मोटरसाइकिल और चिंची ड्राइवर्स के एक्सीडेंट की तादाद भी, रेशो भी बहुत ज़्यादा था। तो क्या समझते हैं, क्या मोटरसाइकिल वालों की ज़्यादा गलती है या चिंची वालों? चिंची वालों के उल्टा सीधा चलाते हैं, देखते नहीं आगे पीछे, बस सवारी बिठाने के टाइम पे बस बिठा दी और भगा लिया गाड़ी को, इतना एहतियात नहीं करते जी। ट्रैफिक पुलिस क्या समझते हैं, क्या इनके लाइसेंसेस वगैरह चेक करती थी? नहीं लगता मुझे नहीं लगता करती होगी, किसी तक हमने देखा नहीं इतना। सही। अच्छा आप ये बताइए, आप ट्रैवल करते हैं शहर के अंदर, तो हम ये देखते थे कि चंद मिनटों का सफ़र जो है कराची के शहरी घंटों में तय किया करते थे। जगह जगह इन्होंने जो है अपने स्टैंड्स बना लिए थे, बीच रोड में चिंची रोकते थे और सवारियां उठाते थे। तो क्या समझ रहे हैं आप, ट्रैफिक का फ्लो थोड़ा बेहतर हुआ है? नहीं सर, अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि वो हुआ है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होती है, आने जाने में काफ़ी मुश्किल होती है। और दूसरी बात, जैसे आपने बात की कि छिंचिया जो है वो आप लोगों ने जो है वो किया, बंद किया हुआ है, तो उसकी वजह ये है कि पहले देखिए, अगर वो गरीब आवाम है, गरीब लोग हैं, अगर वो जो है, अगर आप कह रहे कराची में जो है सेफ़ नहीं है लोग, तो वो यही लोग जो है फिर आ जाते हैं, डकैती, ये सारी चीज़ें जो इसी चीज़ से आती है, क्योंकि ये लोग जो है ये छोड़ने नहीं देते, ये छिंचिया, ये कोई गरीब आवाम है, तो इसी वजह से जो है फिर आ जाते हैं। आप ये बताएं, सिंध हुकूमत की जानिब से क्या प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दिया गया है कराची के शहरियों को? नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं है ऐसा, मुझे नहीं लगता ऐसा। क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या अपील करेंगे? रिक्वेस्ट यही करूँगा कि थोड़ा सा बेहतर करें इसको, क्योंकि नहीं हो सके, काफ़ी मुश्किल होती है आने जाने में। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चिंची जो है वो रोकी गई है, जबकि इस रोड के ऊपर पाबंदी है चिंची की। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 7 से 8 पैसेंजर जो हैं इन्होंने बिठाए हुए हैं, और ट्रैफिक पुलिस वाले जो है सबसे पहले पैसेंजर्स को जो हैं वो इस चिंची से रिमूव करवा रहे हैं। उसके बाद जो है देखते हैं कि इनके खिलाफ़ क्या कानूनी कार्रवाई होगी। भाई साहब ये बताइए, आपको पता है इस रोड के ऊपर चिंची चलाने पे पाबंदी है? सर पाबंदी है सर, भाड़े की गाड़ी हमारी होती है, यकीन मानो बाखुदा सुबह से 1000 का चालान कटवाया, 400 रुपये मेरे जेब में पड़े हुए, घर में जो ना आटे चीनी किसी चीज़ का कोई बंदोबस्त नहीं है, मजबूरी से इधर आया है, हमारों को पता है पकड़ रहे हैं 20। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर आपके घर में खाने को पैसा नहीं है तो आपको गैर कानूनी काम करोगे? सर मजबूरी से हम लोग आते हैं, बच्चों को देख के, 5 माशाल्लाह बच्चे हैं मेरे। तो आप उन रूट्स के ऊपर गाड़ी क्यों नहीं चलाते हो जहाँ पे पाबंदी नहीं है? सर वहाँ पे जो ना इतनी सवारी इतना वो नहीं है, यहाँ पे रूट है, ये ब्रांडेड रूट है, यहाँ का ब्रांड ही यही है 786 का। तो आपका ब्रांड जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाले सही करेंगे इसको? सर क्या करें, अभी हम लोग तो मजबूर है। आपके पास परमिट है गाड़ी का? सर परमिट, ये भाड़े की गाड़ी, इसके परमिट फिटनेस है इस गाड़ी की? ये सेट के पास होते हैं, इसके जो मालिक होते हैं उसके लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस नहीं है। गाड़ी के कागजात? ये सब सेट के पास होता है, लेकिन नहीं घूमता। अक्सर ये गाड़ियाँ छीनी जाती है ना, चोरी हो जाती है, इसलिए सेट कोई चीज़ नहीं देता है, सिर्फ गाड़ी देता है, गाड़ी की चाबियाँ देता है। सही। तो यसू साहब, अभी ना इनके पास लाइसेंस है, ना फिटनेस है, ना परमिट है, ना इनके पास गाड़ी के कागजात हैं, तो क्या कार्रवाई होगी?
सर अभी जो एसओपी के काम दिए गए हैं उसी के तहत कार्रवाई होगी इनके खिलाफ। और रही बात ये अभी जो एसओपी में इनको जो अब मालकान जो गाड़ियाँ बंद होती है उनको बताते हैं कि एक तो मालिक का नाम आगे हो और इसका फ़ोन नंबर हो और प्लस गाड़ी के अंदर कागजात हो, तो जो ड्राइवर हो उसके पास लाइसेंस हो। ये सारी उनको बताते जा रहे हैं, वक्तन वक्तन जो भी आता है उसको बताते जाते हैं। सही व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि अब यहाँ पे इस रूट के ऊपर चिंची को रोका गया है। किसी किस्म के डॉक्यूमेंटेशन जो है इसके पास नहीं है, ना इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ना गाड़ी के कागजात हैं, ना फिटनेस है और ना रूट परमिट है। अब यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है इनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आइए चलते हैं और मज़ीद यहाँ पे शहरियों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो चिंची रक्षा बंद हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइए कि इस रोड के ऊपर जो है सिंध हुकूमत की जानिब से चिंचियों को जो है आना जाना बंद कर दिया गया है उनका, तो क्या समझते हैं, बेहतर इक़दाम है ये? नहीं, बिल्कुल गलत है। चिंचियों की वजह से अगर बस वगैरह नहीं आती तो हम अपना ट्रैवल वगैरह चिंचियों के अंदर इजीली जो है वो कर तो सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इस रोड पे आना चाहिए चिंची। इससे जॉब करने वाले मॉल में बहुत से ऐसे बंदे हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं जो पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब करते हैं, उनके लिए रात में 10 बजे के बाद जो है वो बस भी नहीं मिलती। तो चिंची ये होता है कि 12 बजे तक चल रहे होते हैं, तो इससे इजीली बंदा अपने घर पहुंच जाता है सेफ्टी से। सही, ये तो बिल्कुल आपने एक अच्छा चीज़ रेस की है पॉइंट, कि जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो बिल्कुल कराची के शहरियों को नहीं दिया जा रहा। 15 साल हो गए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर। क्या समझते हैं कि आज तक ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम ना देना क्या कराची के शहरियों के लिए ज़्यादती नहीं है उनके साथ? बिल्कुल ज़्यादती है, क्योंकि अभी तक हमारे मुल्क के अंदर ट्रैफिक का बिल्कुल भी निज़ाम जो है वो अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है। ट्रैफिक का निज़ाम अभी तक यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर ट्रैफिक का निज़ाम ही सही हो जाए तो सारी चीज़ें खुद ही बेटर हो जाएंगी। सही, तो आप ये भी बताएं मुझे कि हम ये देखते हैं कि चिंची चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं वो बड़े कम उम्र बच्चे जो हैं वो चिंचियाँ चला रहे होते थे। फिर क्या समझते हैं इसमें, क्या ट्रैफिक पुलिस की कुछ गफलत सामने नहीं आती है सवाल? ट्रैफिक पुलिस की भी गफलत सामने आती है, पर वही ना रोज़गार नहीं है सर, सारी चीज़ें। अब आप ये कह रहे हैं कम उम्र के बच्चे जो इस तरफ आ रहे हैं, वो ये ना रोज़गार नहीं है। रोज़गार नहीं है तो लोग इंस्टॉलमेंटों पे चिंची निकलवा के अपना घर चला रहे हैं। रोज़गार नहीं है इसलिए जो है वो चला रहे हैं चिंची, ताकि उससे उनका घर बार चलता रहे। तो जो कम उम्र के बच्चे हैं वो इसलिए, जो हम लोग देखते हैं चिंची वगैरह चला रहे होते हैं, वो इसलिए चला रहे हैं कि भाई आजकल काम नहीं है, नौकरियां नहीं मिल रही, तो अपना घर चलाने के लिए वो लोग चिंची चला रहे होते हैं। सही, हाँ, तो ये एसओ साहब क्या कार्रवाई की है इनके केस? अभी ये भेजा है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो भी एसओपी के खिलाफ है उसकी तहत करेंगे। क्या ये इम्पाउंड कर रहे हैं इसका रक्षा? हाँ जी, इम्पाउंड करेंगे। सही, तो व्यूअर्स, ये जो चिंची यहाँ पे रोकी गई थी, अब इसको ट्रैफिक पुलिस की चौकी पे जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। जो भी लीगल इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। आइए चलते हैं मजीद यहाँ पे शहरियों से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो चिंची की जो इसके खिलाफ एक्शन लिया गया है, क्या ये कराची के शहरी हैं, इस हवाले से इनकी क्या राय है, इनकी क्या सोच है? क्या चिंची रक्षों को बंद करना कराची के शहरियों को जो दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की जानिब से जो ट्रांसपोर्ट फराम नहीं किया जा रहा है, तो क्या इनका इससे कंफर्ट जोन से ये लोग बाहर तो नहीं आ रहे हैं? क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो कराची के शहरी जो है वो घंटों घंटों जो है वो सड़कों के ऊपर बसों का इंतज़ार करते हैं। आइए चलते हैं। लेट मी पुट सम वन क्वेश्चन इन, जैसा कि आपने कहा कि अब जो नई डायरेक्शंस आई हैं उसमें कोई 11 राउट्स हैं जिसके ऊपर चिंची को जो है वो बैन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए, क्योंकि हमने माजी में भी देखा कि शारा फैसल के ऊपर हमने देखा था ये 1+2 जो रक्षा है इसको पहले भी बैन किया गया था, लेकिन हमने देखा कि वो इतना लंबा जो है वो ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्योंकि कराची के शहरियों से जब हमारी बात होती है तो उनका ये कहना है कि हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करे, दूसरी जानिब ये जो रेकलेस ड्राइविंग ये लोग करते हैं चिंची ड्राइवर्स, स्पेशली हमने बहुत इस पर वर्किंग की है। ये अंडर एज बच्चे होते हैं जो बाइक ये चिंची चला रहे होते हैं, जिसमें फैमिलीज़ बैठी हुई होती हैं, बच्चे बैठे हुए होते हैं, बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो अब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किस किस्म के एक्शंस लिए जा रहे हैं? जिन राउट्स के ऊपर इनको मना कर दिया गया है, अगर वहाँ पे ये लोग ड्राइव करते हैं चिंची को, तो वहाँ पे किस किस्म के एक्शंस लिए जा रहे हैं? देखिए, वहाँ पे जो ये पहले 11 रोड्स जो फर्स्ट फेज़ में डिक्लेयर की गई हैं
उसमें 144 लगाई गई है। जब 144 की इम्पोज करती है गवर्नमेंट, कमिश्नर साहब ने जिस तरह नोटिफाई किया, फिर उसकी वायलेशन जो भी करेगा, जैसे रिक्शा के लिए है तो उसके ऊपर 188 सेक्शन में एफआईआर कटती है, और वो एफआईआरें हुई हैं, जिसकी वजह से एकदम से इम्पैक्ट आना शुरू। वरना देखें, एक सालों से चला हुआ सिस्टम, रोड जो इस्तेमाल हो रही है, रिक्शा कर रही है, तो उसको ओवरनाइट आप चेंज नहीं कर सकते। ग्रेजुअली बहुत सारे रिक्शा ड्राइवरों को भी नहीं पता होगा, अभी मीडिया को, सोशल मीडिया को हर एक फॉलो नहीं करता, लेकिन ग्रेजुअली ये चीज़ें जो थी बेहतर होना शुरू हुई। लेकिन 144 लगने से और जो एफआईआर्स हुई तो ड्रास्टिक चेंज आया, एकदम से विजिबल चेंज आया कि बहुत सी शाहराहों पे, जैसे बलोच कॉलोनी, ये जो शहीद मिल्लत रोड है, मिलेनियम पे अगर आप देखें तो मिलेनियम पे एक सैलाब होता था रिक्शों का, जो इस वक्त ऑलमोस्ट ज़ीरो पे आ गया है। तो वो वजह यही है कि असल में जब सख्त सज़ा होती है ना तो उसका खौफ होता है, और अरेस्ट होने का जब मामला आता है तो उसका भी खौफ होता है, वरना फ़ाइन करते रहें और वो करते रहें, वो फ़ाइन भरेगा फिर चलाएगा। तो ये एक बहुत सख्त डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया, वो इसलिए नहीं लिया कि लोगों के ख़िलाफ़ था, लेकिन एक डिसीजन इस वक्त नीड ऑफ द टाइम था। और ये इसी तरह दूसरी जो आपने बात की ना जुवेनाइल ड्राइवर्स की या राइडर्स की, वो वाकई एक बहुत बड़ा एक इशू है, और उसमें बहुत हमने चालान किए हैं। ज़ाहिर है बच्चों को पकड़ के अरेस्ट करना, वो नौबत अभी नहीं आई है कि उनके ऊपर भी 144 लगा दी जाए। गवर्नमेंट इन चीज़ों को भी देखती है, क्योंकि बच्चों का आगे फ्यूचर है, और उनको अभी से अगर जेल और हवालात के चक्कर काटना शुरू कर दिए तो वो तो फिर पता नहीं आगे जाके क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ये रखा है कि जुवेनाइल राइडर अगर है, तो जैसे मोटरसाइकिल अगर होती है, एक बच्चा चला रहा होता है, स्कूल बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, तो हम उसको बच्चे को चालान करते हैं, रोकते हैं, बिठाते हैं, वालिदैन को बुलाते हैं और फिर उनके हवाले करते हैं, तंबी करते हैं। अब यहाँ रोल पेरेंट्स का शुरू होता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एक छोटे से बच्चे को मोटरसाइकिल दे के जब वो रवाना कर देते हैं, वो हेलमेट नहीं पहना हुआ, उसका लाइसेंस नहीं बना हुआ, उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, कम से कम आप अपना रोल भी तो प्ले करें ना। लेकिन लाखों की तादाद में मोटरसाइकिलें चल रही हैं, उसमें हज़ारों की तादाद में जुवेनाइल राइडर्स हैं। एक तो मैं आपको ये बताऊं, देखें लोग कंपेयर करते हैं लाहौर से कराची को, कि लाहौर और कराची का इस वक्त जो बुनियादी फ़र्क है वो टेक्नोलॉजी है। और जो सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत मोस्ट मॉडर्न सेफ सिटी बनाने जा रही है सिंध गवर्नमेंट, जिसका फर्स्ट फेज़ स्टार्ट हो चुका है, जो 5 फेज़ों में कंप्लीट होगा, अगले 3 साल में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सेफ सिटी ग्रेजुअली कंप्लीट होता जाएगा, आप देखिएगा फ़र्क कितना आएगा उससे। उसकी वजह ये है कि जो ऑटोमेटेड चालान है, ऑटोमेटिक चालान जिसको समझें, वो जब घरों पे पहुंचना शुरू होंगे ना, अब लाहौर में 16 से 17 हज़ार चालान रोज़ हो रहे हैं सेफ सिटी के थ्रू, तो वो फिर चक्कर ही ख़त्म हो जाता है कि रॉन्ग साइड आ रहा है, चालान जाएगा उसके घर। कोई वायलेशन, मूविंग वायलेशन सारी उसमें नोट होती हैं, और उसके बाद वो ऑटोमेटिक एक्साइज डिपार्टमेंट उसके साथ ऑन बोर्ड होता है, नादरा ऑन बोर्ड होता है, ट्रैफिक पुलिस ऑन बोर्ड होती है, तो ऑटोमेटिक वो चालान नादरा और एक्साइज डिपार्टमेंट से जब आप कर लेंगे तो आपके घर तक वो चला जाता है। अगर आप नहीं पे करेंगे, जो अब सिंध गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए हैं, उसमें वो आपका एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपका शनाख्ती कार्ड कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने लाइसेंस कैंसिल नहीं किया, आपका शनाख्ती कार्ड कैंसिल हो जाए ना, आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, ना आप लाइसेंस बनवा सकते हैं, ना आप हैंडीकैप्ड हो जाते हैं ना फिर। लेकिन अगर ये स्टेप सिंध गवर्नमेंट ना ले, तो कुछ सख्त स्टेप जो लेने पड़ते हैं वो इसलिए कि लोग फॉलो नहीं कर रहे होते। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि इसी तरह FIA के साथ आगे जाके इंटीग्रेशन होगी कि अगर कोई बाहर जा रहा है और उसने चालान पे नहीं किया हुआ, तो जब तक वो पे नहीं करेगा उसका एग्जिट नहीं लगेगा। इसी तरह आप अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र कराने जा रहे हैं या टैक्स भरने जा रहे हैं और आपका चालान पे नहीं हुए हुए, तो आपकी गाड़ी का टैक्स या ट्रांसफ़र उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप पहले चालान नहीं पे करेंगे। यही चीज़ एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए भी हो रही है कि जब ट्रैफिक पुलिस चालान करने के लिए आपकी गाड़ी रोकेगी, तो एक्साइज़ का अगर आपने टैक्स नहीं पे किया हुआ तो आपको वो भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ रही हैं। और अभी अगर आप इसको जनवरी से कंपेयर करें, जिसमें गवर्नमेंट ने स्टेप्स लेना शुरू किए हैं और हमारे सीनियर ऑफिसर जैसे IG साहब की मीटिंग्स हुई, होम मिनिस्टर साहब की मीटिंग हुई, या DIG ट्रैफिक और एडिशनल IG साहब की, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आ रही हैं जिसका इम्पैक्ट आपको शायद आज नज़र ना आए, लेकिन 2 महीने के बाद बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आएगा इंशाल्लाह। अली साहब, जैसा कि आपने कहा कि चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूवमेंट की साइड पे, लेकिन दूसरी साइड ये भी बताएं कि ये जो चिंची रिक्शाज 11 राउट्स के ऊपर जिनको अब इजाज़त नहीं मिलेगी, क्या आप ये नहीं समझते कि यही चिंची रिक्शाज जो हैं, जो डिफरेंट इनके राउट्स बने हुए हैं जहाँ पे भी इनको परमिशन है कि ये लोग चला सकते हैं, और वहाँ पे रश बढ़ेगा। और दूसरा हमने ये भी देखा है कि जो मेन शाहराह हैं वहाँ पे अब इन लोगों ने अपने स्टैंड्स बना लिए हैं विदाउट एनी परमिशन, जिसकी वजह से लोगों को बड़ा एक हैसल का सामना करना पड़ता है। मिनटों का सफ़र जो है लोग घंटों के अंदर जो है वो तय करते हैं। तो इस हवाले से भी कोई सिंध गवर्नमेंट कोई कुछ लॉज बनाने जा रही है कि जो विदाउट परमिशन ये लोग स्टैंड्स बना लेते हैं चौरंगियों के ऊपर और शाहराहों के ऊपर, तो इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस क्या करने जा रही है?
इसमें देखें, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऑलरेडी ऑन बोर्ड है और वो काम कर रहा है। दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस ने इस पे ऑलरेडी क्रैकडाउन शुरू कर दिया। ना सिर्फ ट्रैफिक पुलिस बल्कि एडिशनल आईजी कराची की तरफ से ये डायरेक्शन जा चुकी हैं थाने वालों को भी कि जो मेन रोड्स पे उन पे आप एक्शन लें। होता ये है कि शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि लाखों के इस वक्त आपको पता है कि रिक्शा कराची में तकरीबन 3,30,000 हो चुके हैं। अब 3,30,000 रिक्शा कहीं ना कहीं तो खड़े होंगे। तो जितनी कामयाबी से ट्रैफिक पुलिस ने ये इम्प्लीमेंट किया ना, 11 रोड्स को जो कवर किया विदाउट रिक्शा और इंश्योर किया, तो ये एक बहुत बड़ी ट्रैफिक पुलिस की एफर्ट भी है और कामयाबी भी है, और गवर्नमेंट की भी नेचुरली। तो ये चीज़ें इसके बाद अगर स्टेप जिस तरह आता है और इस पर भी अगर रिक्शा वायलेशन करेगा और वो अरेस्ट होगा या उसके ख़िलाफ़ हैवी फाइन्स होंगे तो वो डेफिनेटली चीज़ें कम होंगी। लेकिन ये स्टेप हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और जो मेन रोड्स पे रिक्शा पार्क होते थे या अपने अड्डे बना लेते थे या पर्चियाँ जो सिस्टम इनके स्टार्ट हो जाते थे, उसको बिल्कुल 100% डिस्करेज करके और उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है और उनको हैवी चालान्स दिए जा रहे हैं इसमें। थैंक यू सर। तो व्यूअर्स, जैसा कि आज के शो में हमने आपको दिखाया कि कमिश्नर कराची की जानिब से जो शहर कराची के अंदर कराची की 11 मेन शाहराएँ हैं वहाँ पे जो चिंचियों के ऊपर जो है वो बैन किया गया है, क्योंकि ट्रैफिक का फ़्लो जितना मुतासर होता था कराची की बड़ी शाहराहों के ऊपर, उसकी सबसे बड़ी मेन वजह जो थी वो ये चिंची माफिया थी, जिन्होंने जगह जगह जो है चिंची के स्टैंड्स बनाए हुए थे। दूसरी जानिब हम ये भी देखते थे कि मोटरसाइकिल सवार और चिंचियों के दरमियान जो एक्सीडेंट का रेशियो था वो भी बड़ी हद तक जिसमें इजाफा होता जा रहा था। हमने आज आपको दिखाया कि जिन रूट्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई है वहाँ पे अब चिंची रिक्शा ड्राइवर जो है वो ना होने के बराबर नज़र आते हैं। दूसरी जानिब आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि इस थाने की हदूद के अंदर भी जो है गुलशन थाने के अंदर जो कि सोराब गोड लगता है, मेन सोराब गोड, वहाँ पे भी बड़ी तादाद के अंदर जो है चिंची ड्राइवर्स के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जा रहा है। उनकी गाड़ियाँ भी जो इम्पाउंड की जा रही हैं, ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ भी जो है वो FIR काटी जा रही है। दूसरी जानिब जो कराची के शहरी हैं उनका ये कहना है कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि उनकी ज़िम्मेदारी बनती है सिंध हुकूमत की कि कराची के शहरियों को जो है प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है वो फ़राम किया जाए, क्योंकि ये जो चिंची रिक्शाज़ हैं इनके अंदर कराची की जो फैमिलीज़ हैं, स्पेशली अगर हम लेडीज़ की बात कर लें या बच्चों की बात कर लें, वो अपने आप को बड़ा गैर महफूज जो है वो फ़ील करते हैं इसके अंदर जो है राइड करते हुए। लेकिन दूसरी जानिब कराची के अंदर तकरीबन अब 15,000 से ज़ायद जो है वो बसेस जो है वो होनी चाहिए थी, जिसकी तादाद अभी 1,000 है। तो व्यूअर्स, आज के शो में हमने आपको दिखाया कि कराची के अंदर ये जो चिंची माफिया के अगेंस्ट जो है एक एक्शन लिया गया है उसके ऊपर कितना इंप्लीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम आपको एक और माफिया को एक्सपोज करते हुए दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर शो। अल्लाह हाफिज़। पूरे पाकिस्तान को जो है शहर कराची जो है मोर देन 65% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। बदकिस्मती से कराची के शहरियों को जो है वो जो ट्रांसपोर्ट का एक सबसे बड़ा मसला है कराची शहर का, वो अभी तक हल होता हुआ नज़र नहीं आता। ट्रांसपोर्ट तो नहीं दिया सिंध हुकूमत ने, पर ये एकदम अच्छा है। चिंची रक्शे का जो है ना वो बंद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी सोराबगोड से शाहरा फैसल तक यहाँ पे जो 1+4 जो चिंची चल रही है वो अभी बिल्कुल ज़ीरो है, आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन हो गया मॉल, साफ़ सुथरा हो गया, यानी कि आप वो कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता इनकी वजह से। बेहतरीन रोड बन गया माशाल्लाह से।